आप अपनी बहन को किसी अमीर तरीन इंसान को भी नहीं देंगे अगर आपको शक होगा कि वो बंदा अच्छा इंसान नहीं। और आप अपनी बहन को, अगर आपको यकीन हो कि ये इंसान अच्छा इसका ख्याल कर लेगा, आगे जाके इसने ठीक हो जाना है, तो आप उसकी रिश्ता उससे कर देंगे। सिंपल रूल हर माँ बाप का होता है। अगर हमारे वालिदैन को पता ही कोई नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, काम कैसे होता है, पैसे कैसे आते हैं, इधर उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो ऐसे कमाता हो। उन्होंने सिर्फ गुंडे, बदमाश, डाकू, पॉलिटिशियन, 2 नंबर काम करने वाले देखे हैं जिसके पास 1 साल में गाड़ी आ जाती है। अच्छा, ये क्यों शक होगा? इसलिए कि जो उसका दिमाग है उसने सारी जिंदगी ऐसे ही लोग देखे हैं जो सिर्फ गड़बड़ से पैसे कमाते हैं। हर तीसरा पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कर रहा होगा बहुत जल्द। हर तीसरा, यानी कितने मिलियन लोग हैं? 70 मिलियन लोग करेंगे। जबरदस्त। तो आप अभी 26,000 पे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो बीज वाला टाइम है, अभी तो गुदाई का टाइम है, अभी तो हल चलाने का टाइम है, अभी तो इब्तिदा है, बहुत दूर है इंतहा, अभी बहुत दूर है। वो शायद हम ना लगाएं, आपके स्टूडेंट्स लगाएंगे। क्योंकि आप थक चुके होंगे यार, उन मोटे मोटे लोगों को डील करने से मैं थक गया हूँ। मुझे इतने साल हो गए करते कि मैं थक चुका हूँ। आप नौजवान हैं, आपको वो बिल्ड अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास 26,000 लोग जल्दी से आ गए। अगले आने वाले के लिए हमेशा काम आसान है। अच्छा, सेकेंडली थोड़ा सा ये बताएं कि आपने बहुत ट्रेंड्स शिफ्ट होते हुए देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि टेक्नोलॉजीज आई गई, तो अब इस वक्त आप क्या देखते हैं कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें सबसे टॉप 3 बेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो कि आजकल के फ्रीलांसर्स को सीखनी चाहिए, या उनमें एक गैप नजर आता है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ना, जो चेंज नहीं होने वाली है, वो है कम्युनिकेट। वो अपने अंदर जरूर कर लें कि भाई खुश जबान, खुश गो, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल। जब आप ये सीख लेंगे, एक बहुत पुरानी किताब है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो आप जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो 70% तो आप सक्सेसफुल हर चीज में हो गए। क्योंकि अब आपने कुछ भी सीखना है, चाहे वो NFT सीखना हो, चाहे ब्लॉकचेन सीखना हो, चाहे क्रिप्टो सीखना हो, चाहे अपवर्क सीखना हो, चाहे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स सीखनी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग सीखनी हो, उन सब में बात को समझना और बात को समझाना प्राइमरी काम है। अगर ये काम नहीं आता तो सारे लोग जो हैं पिसड्डी रह जाएंगे। और मेरा जो प्राइमरी फोकस और फोटे है वो यही है कि क्योंकि मैं खुद बहुत शर्मीला था, टिमिड था, बात करना नहीं आती थी, तो मैंने 20 साल लगा के ये सीखा कि बात कैसे करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेहान ट्रेनिंग सेंटर में। ये कराची में मौजूद है और ये बहुत ही नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि बच्चों को यहाँ पर इनक्यूबेट करेंगे, स्पेशली यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स देंगे। और इनका गोल जो है वो बहुत ही मुश्किल गोल है, जो कि मैं इनसे पूछूंगा अभी ये कैसे अचीव करेंगे, कि $1,000 पर मंथ ये यूट्यूब से कमाने का टारगेट रखते हैं। बच्चे यहाँ पर आएंगे, इनको आइडियाज़ भी देंगे, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, बाकायदा ट्रेनिंग्स भी देंगे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे कैसे काम करना है। और इसके अलावा दूसरी ट्रेनिंग्स भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कराची के अंदर। तो इस स्पेसिफिक इंटरव्यू के अंदर, शॉर्ट इंटरव्यू है जिसमें मैं पूछूंगा कि फ्रीलैंसिंग का बेसिकली फ्यूचर क्या है। बच्चे स्टार्ट करते हैं, 5 साल फ्रीलैंसिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा $20,000 $30,000 पे पहुंचते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग फ्यूचर प्लान नहीं कर पाते। तो बहुत सीनियर हैं हमारे से, जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर यंग लोग हैं, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से इनपुट लेना बहुत लाजमी होगा, बिकॉज काफ़ी मुल्कों में ये घूम चुके हैं, काफ़ी बिजनेसेस फेल भी कर चुके होंगे, कामयाब भी कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा फ्रीलैंसिंग के रिलेटेड हमें बताएं कि एक बंदा फ्रीलैंसिंग स्टार्ट करता है, अच्छा कामयाब हो जाता है, तो अकेला ही काम करता रहता है। आप क्या समझते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए चला सकते हैं, या इसका फ्यूचर गोल क्या होना चाहिए? एक होता है ना कि आपने इस लेवल तक पहुंचना है, या 3-4 लेवल्स आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ तक आपको ज़रूर पहुंचना चाहिए? शुक्रिया शजील। मैं समझता हूँ कि ठेकेदारी का काम है फ्रीलांसिंग। जिस तरह ठेकेदारी होती है आसान अल्फाज में, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। कुछ ठेकेदार मलिक रियाज बन जाते हैं,
और बैरियर टाउन खड़ा हो जाता है। कुछ ठेकेदार जो हैं वो भूखे मर जाते हैं, वो कभी एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो ये तो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। कामयाबी के बहुत सारे तरीक़े हैं, और कामयाबी को जो मेयार है, सबसे पहले तो वो इंसान खुद सेट करता है कि मैं कामयाब कब होऊंगा। क्या मेरे पास $1 बिलियन होंगे तो कामयाब होऊंगा? क्या मैं हज उम्रा कर लूँगा तो कामयाब होऊंगा? क्या मैंने घर बना लेना तो कामयाब होऊंगा? तो हर एक का अपना मेयार है कि मैं कब कामयाब होता हूँ। फ्रीलांसिंग में भी इसी तरह है कि अगर एक बच्चा फैसला कर लेता है कि मैंने $100 महीना बनाना है, तो वो अपने आप को कामयाब समझने लगता है। तो उसका गोल छोटा है, विजन छोटा है, तो वो कामयाब तो हो चुका है। लेकिन अगर वही कामयाबी का गोल उसने कहा जी मैंने $1000 बनाने, और उसके लिए कोशिश भी करता है, तो वो पहुंच जाएगा। 10,000 बनाना है, 10,000 की कोशिश करता है, 10,000 पहुंच जाएगा। गोल क्यों नहीं बना पाता, विजन क्यों नहीं बना पाता? इसलिए कि उसके चारों तरफ उसको कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जो वो अचीव कर चुका हो। तो अगर एक उसको ऐसे दोस्त मिल जाएं जो अचीव कर चुके हों, और वो दूर से भी उनको देख रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब चले, जैसे मैं आपको दूर से देख रहा था बहुत दिन से, आप मुझे दूर से देख रहे थे, आज हम बराबर में बैठे हैं। तो जब हम आरजू करना शुरू करते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं, तो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। कभी कभी उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हम पहुँच जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो याहू के CEO होते थे मिडल ईस्ट में, मुझसे 10 साल बड़े हैं, PhD करे हुए थे, बड़े मुझे अच्छे लगते थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे दोस्ती करूं। मैं बहुत शर्मीला सा एक इंसान होता था, अभी भी बहुत शर्मीला हूँ एक्चुअली। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं उससे दोस्ती कर लूं। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसमें 5 साल लगे। तो एक छोटा सा गोल था ना कि यार एक आदमी है, उसने PhD किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, बहुत समझदार है, दुनिया घूमा हुआ है, विजडम है, यार मैं उसके साथ हैंग आउट करना चाहता हूँ। अब मैं उनके साथ हैंग आउट भी नहीं करता। तो अब वो कहते हैं यार मिल लो भाई, अब मिल लो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं मिल रहा आपसे। सो टाइम्स चेंज, राइट। कामयाब होना चाहे कोई तो हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो या ठेकेदारी हो। कोई मलिक रियाज बनना चाहे मलिक रियाज बन सकता है, या कोई छोटा सा $100 का करे तो कर सकता है। इसमें हमारे मुल्क का माइंडसेट का बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पिछले जब से कोविड आया, बल्कि मुझे फ्रीलांसिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का बताते हुए मैं 1997 से कर रहा हूँ। तो बताते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया ना, और मैंने बूथ्स लगा लगा के लोगों को बताया एग्जीबिशन में कि भाई आ जाओ, तुम भी कमा लो, तुम भी कमा लो। तो यकीन नहीं करते। मैं चेक्स भी दिखाता था, भाई ये देखो चेक आया हुआ है, नहीं यकीन करते। खैर, अभी भी अगर मैं आज अनाउंस करूं कि मेरे पास एक वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, और आपको मैं $100 महीना दूंगा, 8 घंटा रोज़ जॉब करनी होगी। मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है $100 इंटर्न। तो मेरे पास एक पोस्ट पे 3,000 लोग आ जाते हैं। और अगर मैं ये पोस्ट लगाऊं कि मैं आपको $10,000 सिखाऊंगा, आप एक्सपर्ट बन जाएं, तो मेरे पास 100 लोग आते हैं। तो वो जो उनको यकीन, अपने ऊपर ही यकीन नहीं है कि मैं 10,000 कमा सकता हूँ, तो वो सीखना भी नहीं कोशिश करते। तो जब करीब ही नहीं जाएंगे तो सीखेंगे कैसे? सही। मैं दोनों सिखा सकता हूँ। जबरदस्त। मेरा मेरा मैं उससे उससे और 10 गुना ज्यादा बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहता। खुद पे बिलीव, और दूसरे नंबर पर अपना गोल जो है, हर पर्सन का गोल डिफरेंट होगा। अच्छा, सेकेंडली थोड़ा सा ये बताएं कि आपने बहुत ट्रेंड्स शिफ्ट होते हुए देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि टेक्नोलॉजीज आई गई। तो अब इस वक्त आप क्या देखते हैं कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें सबसे टॉप 3 बेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो कि आजकल के फ्रीलांसर्स को सीखनी चाहिए, या उनमें एक गैप नज़र आता है आपको? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है ना, जो चेंज नहीं होने वाली है, वो है कम्युनिकेशन। वो अपने अंदर ज़रूर कर लें कि भाई खुश ज़बान, खुश गो, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल, अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल। जब आप ये सीख लेंगे, एक बहुत पुरानी किताब है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो आप जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो 70% तो आप सक्सेसफुल हर चीज़ में हो गए। क्योंकि अब आपने कुछ भी सीखना है, चाहे वो NFT सीखना हो, चाहे ब्लॉकचेन सीखना हो, चाहे क्रिप्टो सीखना हो, चाहे अपवर्क सीखना हो, चाहे मोस्ट सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स सीखनी हो, क्वांटम कंप्यूटिंग सीखनी हो, उन सब में बात को समझना और बात को समझाना प्राइमरी काम है। अगर ये काम नहीं आता तो सारे लोग जो हैं पिसड्डी रह जाएंगे। और मेरा जो
प्राइमरी फोकस और फोटे है वो यही है कि क्योंकि मैं खुद बहुत शर्मीला था, टिमिड था, बात करना नहीं आती थी, तो मैंने 20 साल लगा के ये सीखा कि बात कैसे करनी है। तो मैं जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस भी करता हूँ आज के, मेरे से 500 दोस्त बना लो, इंटरव्यूज़ कर लो, मुझसे लैपटॉप ले लो उसके एवज में, तो वो लोगों को बात करना सिखाता हूँ। जब वो बात करना सीख जाते हैं उसके बाद वो बाकी सारी चीज़ें तो आसान है। टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, हमारे पास टेक्निकल ट्रेनिंग का कोई मसला नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन उस डॉक्टर इंजीनियर को बात ही करना नहीं आती। उस डॉक्टर इंजीनियर के होने के बावजूद भी वो बेचारा गरीब है, अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकाल सकता। उसने 22 साल पढ़ तो लिया, लेकिन वो मोहल्ले का एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, किस लिए कि वो मोहल्ले के लोगों से उसको गुफ्तगू करना नहीं आती, अपने बारे में बताना नहीं आता और उनकी बात को सुनना नहीं और आता, मनवाना भी नहीं आता अपनी बात। वही मैं जैसे कहा ना कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पहले दोस्ती की जाती है, फिर मनवाया जाता है। ये मनवाना जो है ना, ये गलत तरीका है। एक्चुअली मनवाने की जरूरत ही नहीं होती, लोग खुद चल के आपके पास आते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं, मैं अपने एक ताया के पास गया और मैंने उनसे कहा कि ये आपका बेटा जो है, ये नौजवान है, ये बहुत पैसे बना सकता है, आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है गलतियाँ। तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा के कहा, अच्छा ये बताओ तुम घूमते फिरते हो, जाते हो, क्यों जाते हो? मैंने कहा जी ऐसे दिल चाहते। कहते नहीं, कोई फ़ायदा होता है तुम्हें। जिस दिन तुमने मेरे बेटे को ये समझा दिया कि तुम्हारे इस काम करने से तुम्हें ये फ़ायदा होगा, इस काम करने से ये फ़ायदा होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू कर देगा। आप किसी को भाषण देते रहें, कोई नहीं करेगा। आपको उस बंदे को मुझे पता होना चाहिए कि शजील के अपने गोल्स क्या हैं, शजील दुनिया में क्यों आया है, शजील के मकसद क्या हैं, शजील को क्या चीज़ ड्राइव करती है। उसके बाद अब मैं अगर शजील के फ़ायदे की कोई बात करूँगा तो शजील चुप करके मेरी बात मान भी लेगा और मेरे कदमों में भी आ जाएगा। महबूबा खुद ही कदमों में आ जाएगी अगर महबूबा को पता हो कि महबूबा को आपको क्या चीज़ चाहिए, विजन एंड मिशन, दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन उसके लिए शजील की बातें सुनना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी नहीं है। शजील को सुनना ज़रूरी। ये महबूब से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, ये फ्रीलांसर्स के लिए बहुत खसूसी एक क्वेश्चन है, बड़ा कंट्रोवर्शियल, कि फ्रीलांसर और रिश्ता, ये बहुत जो है ना प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। फ्रीलांसर्स को जो है आपको पता है कि इस मामले में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप चले जाएं, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन है और उसकी 20-25 या 30,000 पर मंथ जॉब है, मैं वो बुरा नहीं कहूँगा, बट उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, और एक पर्सन जो लेट से 500,000 मिलियन पर मंथ कर रहा है, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अब मैं उनको अगर एक जेनेरिकली सोचें, कैलकुलेट करें, उसने जितना 25 ईयर्स के बाद एक रिटायरमेंट प्लान लेना है, उसने जो फ्रीलांसर्स ने 4 मंथ्स में वो कंप्लीट कर लेना है। तो आप क्या समझते हैं कि फ्रीलांसर्स का ये जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो सकता है, और ये बड़ा प्रॉब्लम होगा? गुफ्तगू के जरिए, कि जब तक वालिदैन को ये बात समझ में नहीं आएगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, पैसे कहाँ से आते हैं, आप अपनी बहन को किसी अमीर तरीन इंसान को भी नहीं देंगे अगर आपको शक होगा कि वो बंदा अच्छा इंसान नहीं है। और आप अपनी बहन को, अगर आपको यकीन हो कि ये इंसान अच्छा इसका ख्याल कर लेगा, आगे जाके इसने ठीक हो जाना है, तो आप उसकी रिश्ता उससे कर देंगे। सिंपल रूल हर माँ बाप का होता है। अगर हमारे वालिदैन को पता ही कोई नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, काम कैसे होता है, पैसे कैसे आते हैं इधर, उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो ऐसे कमाता हो। उन्होंने सिर्फ गुंडे, बदमाश, डाकू, पॉलिटिशियन, 2 नंबर काम करने वाले देखे हैं जिसके पास 1 साल में गाड़ी आई थी। शक हो जाता है। नहीं, सिर्फ ऐसे ही लोग देखे ना, हीरोइन होगा, बेचता होगा। अगर एक आदमी जल्दी पैसे कमा ले तो आपको शक बने, यार इसने कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है ना। तो अब अच्छा, ये क्यों शक होगा? इसलिए कि जो उसका दिमाग है, उसने सारी जिंदगी ऐसे ही लोग देखे हैं जो सिर्फ गड़बड़ से पैसे कमाते हैं। तो अब आपका काम ये है कि आप वहाँ जाएं, उनसे मिलते रहें, बार बार रिश्ता के लिए नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए, सुनने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे जब आप उनको समझ आ जाएगी कि उनकी बेटी की उनकी ज़रूरत क्या है। उनकी ज़रूरत है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा इखलाक का, अच्छे दीन का, अच्छा कमाने वाला। पहले इखलाक, फिर दीन या इखलाक, फिर उसके बाद पैसा आता है।
हम समझते, कहने को उल्टा। अच्छा लगता है कि जी नहीं वो नौकरी होगी, तो गवर्नमेंट का सर्वेंट होगा तो टैका होगा, तो वो भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए नहीं होता। तो गुफ्तगू करने से मैं समझता हूँ कि ये मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि फ्रीलांसर को और उनके फ्रीलांसर के वालिदैन को भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो वो रिश्ता लेके बाजी कैसे जाएंगी कि मेरा बेटा क्या करती है, तो पता नहीं है, घर पे बैठे रहते सारा दिन कंप्यूटर के सामने जो है वो बातें करता है, तो पैसे शैसे आ जाते हैं ये नहीं पता, तो वो कहेंगे भी दो नंबर ही काम करता होगा। बिल्कुल। तो अपने वालिदैन को भी एजुकेट करें, अपने कजन्स को भी एजुकेट करें, अपने फूफा फूफी नाना नानी सबको एजुकेट करें कि ये करते क्या हो, और उसमें आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, आसान एनालॉजीज एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको, आप मेरी अगर कभी भी कोई वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें बिरयानी का जिक्र करता हूँ, निहारी का जिक्र करता हूँ, पाए का जिक्र करता हूँ, रिश्तों का जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो हर रोज़ हम उनसे मिलते हैं। बिरयानी का कभी ना हर हफ्ते जिक्र आता है, पकती है, नारी पाए रिश्ते, ये सब हम इसी से बातें समझते हैं। तो इंसान वही चीज़ समझ सकता है जिसको उसने सुनी हो। लास्ट क्वेश्चन रेहान भाई, मैं चाहता हूँ जितने भी फ्रीलांसर्स मेरी कम्युनिटी को बहुत बड़ी नहीं होगी, कोई 26,000 उधर हैं यूट्यूब पे, कोई 10,000 14,000 फेसबुक पे हैं। मैं चाहता हूँ हर फ्रीलांसर एजेंसी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो, खुद काम करने की बजाय अगर वो लोगों को इनेबल करे, उनसे काम करवाए और खुद बिजनेस डेवलपमेंट में जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कोई टिप्स दें कि हर फ्रीलांसर किस तरह से जल्दी एजेंसीज में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, सबसे पहले टिप मैं आपको दे चुका हूं, मैं दोबारा दोहराता हूँ। आपने उनको फ़ायदा बताना है कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुमको ये फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, टाइम का ये फ़ायदा होगा, विजडम का ये फ़ायदा होगा, शादी में ये फ़ायदा होगा, गाड़ी में ये फ़ायदा होगा। वो फ़ायदे आपने बताने लोगों को, जैसे आप उनके फ़ायदे बता देंगे वो उस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सब नहीं आएंगे, आपने अगर 100 को बताया तो एक आएगा। जिस तरह CPC रेट होता है ना, क्लिक थ्रू रेट होता है, उसी तरह से बात का भी रेट होता है कि आप अगर 1000 को बताएंगे तो एक आता है, 100 को बताएंगे तो एक आता है, कभी 1000 में एक आता है, कभी 100 में एक आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका फुटप्रिंट बड़ा हो। जैसे ही आपका फुटप्रिंट बड़ा होगा, मैंने बहुत पैसे लगा के मार्केटिंग करके अपने पास 12 मिलियन लोग फेसबुक पे जमा किए हैं। मार्केटिंग, जैसे कोक की मार्केटिंग होती है, पेप्सी की मार्केटिंग होती है, रेहान रावल ने अपनी मार्केटिंग की, जाके लोग आ जाए। अब उस लोग में से मैंने सिर्फ 0.01% लोगों को निकालना है। 99.9% लोग मेरे पास मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन वो शायद आपकी बात समझेंगे, कुछ आपकी बात समझेंगे, कुछ आपकी बात समझेंगे। तो मैं उन लोगों को सबसे जोड़ता हूँ। तो अगर आपकी कम्युनिटी में 26,000 है तो मैं आपकी कम्युनिटी में मैं भी कोशिश करूंगा कि आप भी कोशिश करें कि उसकी मार्केटिंग करें, उसको बड़ा करें। जब आपके पास 2.5 लाख लोग होंगे, मिलियन लोग होंगे, तो उसमें से 0.01% ने आपकी बात माननी है। आप बताते रहें, फिर उनके लोग बात मानेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेंड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, जल्दी तो कुछ नहीं होगा, फास्टर हो जाएगा निस्बतन। सही। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे 22 साल पहले अमेज़ॉन ने सर्विसेज बेचना शुरू करी, पाकिस्तान में सिर्फ 4 साल से ट्रेंड आना शुरू हुआ, और उस 4 साल के बाद 1.2 मिलियन लोग आज उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मेरी ख्याल था कि पिछले साल तक ही हम 2 मिलियन को टच कर जाएंगे, नहीं टच करे, स्लो हो गया है। इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग कम कर दी है, ये समझ रहे हैं हम बड़े हो गए। नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से अभी ई-कॉमर्स शुरू भी नहीं हुई है, फ्रीलांसिंग शुरू भी नहीं हुई है। हर तीसरा पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कर रहा होगा बहुत जल्द, हर तीसरा। यानी कितने मिलियन लोग हैं? 70 मिलियन लोग करेंगे। जबरदस्त। तो आप अभी 26,000 पे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो बीज वाला टाइम है, अभी तो गुदाई का टाइम है, अभी तो हल चलाने का टाइम है, अभी तो इब्तिदा है, और आगे बहुत दूर है, इंतहा भी बहुत दूर है। वो शायद हम ना लगाएं, आपके स्टूडेंट्स लगाएंगे। क्योंकि आप थक चुके होंगे यार, उन मोटे मोटे लोगों को डील करने से मैं थक गया हूँ। मुझे इतने साल हो गए करते कि मैं थक चुका हूँ। आप नौजवान हैं, आपको वो बिल्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास 26,000 लोग जल्दी से आ गए। तो अगले आने वाले के लिए हमेशा काम आसान होता है। ज़बरदस्त। ये थे रेहान भाई। आई होप सो कि आप लोगों को इनका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में
कि क्या आप इस तरह के मजीद इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, बिकॉज बिल्कुल देखना 7th चाहते हैं। to 8th पर्सन है जो कि मैं अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ की। थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।